श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश आपको अपार सफलता और सम्मान दें। दोस्तों, आज हम आपको इसी सम्मान और सफलता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सफलता और सम्मान ये हमारी इन्हीं रेखाओं में ही छुपे हैं और अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, तो हम उस दिशा में अपना कदम अच्छे से बढ़ा सकते हैं और इन रेखाओं की सहायता ले सकते हैं। आज हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं सूर्य रेखा के बारे में, सन लाइन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये रेखा जिस भी हाथ में होती है उस व्यक्ति के अंदर एक चुंबकीय आकर्षण होता है। सूर्य रेखा यहाँ सूर्य पर्वत से निकलती है। इसकी एक उत्पत्ति सूर्य पर्वत है या कहीं किसी पर्वत से निकल के अगर रेखा सूर्य की तरफ आ रही है तो उसको भी सूर्य रेखा माना जाता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको अगर हमारी इस चर्चा से फ़ायदा हो, ज्ञान हो, आपका मार्गदर्शन हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। क्योंकि ज्ञान बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। मित्रों, सफलता का मतलब सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं होता है। हमारी समझ से सफलता का मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति होता है। तो सन लाइन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको बुद्धि की रेखा भी कहते हैं। ये हमारे हाथों में जैसे सूर्य की तरह होती है। जैसे धरती है, बिना सूर्य के अधूरी है। कोई भी प्लेनेट, चाहे मार्स हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, वो सूर्य के बिना अधूरे हैं। ऐसे ही हमारे जो जितने माउंट्स हैं वो किसी न किसी प्लेनेट के नाम से हैं। ये सारे, इनका महत्व जो है बिना सूर्य रेखा के आधा हो जाता है, अधूरा रह जाता है। तो इन पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य को माना गया है। सूर्य तेज, ओजस, बुद्धि, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सूर्य रेखा जैसा हमने बताया इस तरह से सन माउंट से निकलती है और या किसी और माउंट से निकल के सन माउंट की तरफ आ रही हो तो हम उससे सफलता की उम्मीद कर सकते हैं निश्चित रूप से। इस सन लाइन को देखने से पहले हम ये भी देखेंगे ये जो फिंगर है सन माउंट से जो निकल रही है, रिंग फिंगर, इसकी हाइट कितनी है। अगर इसकी हाइट अच्छी खासी है और सन लाइन थोड़ी छोटी भी है तो उस कंडीशन में भी सफलता मिलने के पूरे चांस होते हैं। सन लाइन छोटी है और उसकी फिंगर बड़ी है तब भी सफलता मिलने के पूरे चांस होते हैं। बिना सन लाइन के अगर धन संपदा भी मिल जाए तो उसका आनंद उतना नहीं रह जाता। सिर्फ एक तरह से आप समझ सकते हैं, ना तो कोई इस तरह से रिकग्नाइज करेगा, ना तो समाज में कोई पहचान होगी। अगर सन लाइन नहीं है, सिर्फ फेट लाइन है यानी भाग्य रेखा है, सन लाइन नहीं है, धन तो अवश्य मिलेगा लेकिन समाज में स्थान नहीं मिलेगा, कोई सेलिब्रिटी नहीं बन पाएगा व्यक्ति। तो सन लाइन की उत्पत्ति हमने आपसे बताया। ये कभी कभी इस लाइफ लाइन से भी निकलती है। ये दोस्तों लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा लाइफ लाइन से निकल रही है। अगर सन की तरफ जा रही है तो भी हम इसको सन लाइन मानेंगे। और जहाँ से ये निकल रही है, जिस अवस्था से निकल रही है, उसी अवस्था में इस व्यक्ति को सम्मान, सफलता, आनंद, ये सब की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, सन लाइन जीवन रेखा के अलावा ये जो फेट लाइन है जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं, कभी कभी यहाँ से भी निकलती है, भाग्य रेखा से भी सन लाइन निकलती है। और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसको सफलता मिलती है, लेकिन सफलता के साथ उसको बहुत बड़ी समृद्धि मिलती है। जो कैरियर उसने चुना है उस कैरियर में उस उम्र के समय, जैसे यहाँ पे उम्र 35-34 के आसपास है, तो इस उम्र के समय में व्यक्ति को सफलता तो मिलेगी ही भाग्य रेखा की वजह से, लेकिन उसको उस सफलता में छुपा हुआ मान सम्मान भी मिलेगा। और ऐसे में बहुत संघर्ष के बाद ये चीज़ें मिलती हैं तो इनका और भी महत्व बढ़ जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि सन रेखा यानी सूर्य रेखा, नेम एंड फेम लाइन, ये चंद्र पर्वत से निकलती है। जैसे ये रहा चंद्र पर्वत, यहाँ से निकल के इस सन की तरफ जा रही है।
चंद्र से सूर्य की तरफ रेखा जा रही है, तो चंद्र और सूर्य का रिलेशन तो निश्चित रूप से एक मैग्निफिसेंट रिलेशन होता है। इसमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है। तो ये आकर्षण किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने से पैदा हुआ है और उसके आने से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है। ऐसे सूर्य रेखाएं एक्टर्स में, सिंगर्स में, स्पीकर्स में और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स में ये चंद्र छेद से निकल के सूर्य की तरफ जाने वाली रेखाएं जरूर उपस्थित होती हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेडलाइन से, यानी ये जिसको हम हेडलाइन बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। हेडलाइन से भी कभी कभी सनलाइन निकलती है, जैसे यहाँ से निकल के सूर्य माउंट की तरफ जा रही है। तो इस व्यक्ति को सफलता मिली है, निश्चित रूप से ये उसके हार्ड मेंटल वर्क से मिलती है, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने से मिलती है। ऐसी रेखाएं ज़्यादातर विद्यार्थियों में मिलती हैं जो सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनमें मिलती है, राइटर्स में मिलती है और साइंटिस्ट के हाथों में ऐसी रेखाएं ज़रूर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, कभी कभी ये सनलाइन आपकी हार्ट लाइन से भी निकल सकती है। हार्ट लाइन मीन्स ये वाली लाइन यहाँ हार्ट लाइन से मिल के निकल रही है। तो ऐसी कंडीशन में, हार्ट का मतलब तो आपको पहले से ही पता है, ऐसी कंडीशन में जहाँ से ये यहाँ से निकल रही है, जहाँ से ये हार्ट लाइन से जुड़ रही है, उस कंडीशन में इस व्यक्ति को सफलता मिली है और उसके जीवन में भावनाओं में किसी के प्रवेश करने से ऐसा हुआ है। ज़्यादातर ऐसी रेखाएं जीवन के बहुत लेट समय अंतराल के बाद मिलती हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सुख और समृद्धि साथ में आती है। अफेक्शन की वजह से आई है, हो सकता है ये मैरिज की वजह से आई हो, और ऐसी कंडीशन में मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छा हो रहा है। कभी कभी दोस्तों, सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से ही निकल रही है, जो कि उसका मूल स्थान है। ये सन है, सन से निकल रही है, सन से निकल रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से व्यक्ति को नेम, फेम और हैप्पीनेस मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका डेस्टिनेशन अगर हेडलाइन है, यानी ब्रेन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, तो बुद्धि कौशल से ये सफलता मिलती है। अगर ये छोटी सी लाइन निकल रही है बिना किसी कट के, बिना किसी लूप के, तो इसमें भी सफलता मिलती है और थोड़ा लेट मिलती है। अगर इसी के साथ साथ ये वाली फिंगर थोड़ी सी लंबी है तो सफलता तो मिलती ही है, साथ साथ अचानक धन भी मिलता है। ज़्यादातर अचानक धन का मतलब लॉटरी से, सट्टे से, इस तरह से लाभ होता है। अगर इस तरह के लोगों को देखोगे जो इन फील्ड में सफल हैं, उनकी ये फिंगर बड़ी होती है और उनके पास छोटी सी सूर्य रेखा भी होती है। दोस्तों, यदि फर्स्ट और थर्ड फिंगर बराबर हैं तो सूर्य रेखा छोटी सी उपस्थित है, ये और ये बराबर हैं, सूर्य रेखा छोटी सी उपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में धन कमाना ही व्यक्ति का मेन उद्देश्य बन जाता है, मेन शौक बन जाता है। ऐसी कंडीशन में अपार धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान ये व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा जो हम आपको डिस्कस करते आ रहे हैं, ये व्यक्ति के हाथ में है और इससे जुड़ी हुई फिंगर थोड़ी सी टिल्ट है, यानी टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब इस तरह से इसमें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। तो ऐसी कंडीशन में वो धन तो कमा लेगा, निश्चित रूप से धन कमा लेगा, लेकिन उसका तरीका गलत भी हो सकता है। ऐसा तरीका क्राइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का छीनना भी हो सकता है। दोस्तों, इससे जुड़ी अगली बात बहुत महत्वपूर्ण रेखा है आपके जीवन में। अगर यदि व्यक्ति का हाथ आर्टिस्ट हैंड है, मतलब कलात्मक हाथ है, कलात्मक हाथ कैसे पहचानेंगे? उसके नाखून थोड़े पॉइंटेड होते हैं, अंगुलियां बड़ी होती हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सूर्य रेखा है तो इसको म्यूजिक की फील्ड में
म्यूजिक में अपार सफलता मिलने के चांस हैं, या जो बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं उनके हाथों में ये रेखा देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर एक से ज़्यादा सूर्य रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में उपस्थित हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से कलात्मक नेचर का होता है, बट जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। एक से ज़्यादा रेखाएं अगर प्रेजेंट हैं तो वो थोड़ा मल्टी डायरेक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं और दो लाइनें एक लाइन से अच्छी नहीं मानी जाती हैं। दोस्तों, ये पॉजिटिव बातें हो गई। कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं आपकी सन लाइन पे, और इन सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कुछ लाइनें मार्स की तरफ से, ये सूर्य रेखा है, कुछ लाइनें यहाँ मार्स की तरफ से निकल के आ रही हैं और इसको टच कर रही हैं, किसको, सन लाइन को, तो इसमें किसी न किसी पर्सन का इंटरफेरेंस हो रहा है जो आपका सजाती है, सेम है, आप मेल हैं तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है। ऐसे व्यक्ति के इंटरफियर करने से कार्य में रुकावट आती है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है वीनस से निकल के सन लाइन को कोई लाइन टच कर रही है, तो ऐसे में अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी सफलता में बाधा डालता है। इसी के साथ साथ हमने कुछ सिंबल्स बार बार डिस्कस किए हैं। यदि सन रेखा पे कहीं स्टार बना हुआ है, इस तरह से कोई स्टार बना हुआ है, तो इस कंडीशन में बहुत ही लकी सिंबल है ये, सफलता अचानक से ही बहुत अच्छी मिलती है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, सन रेखा के पास स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह का स्क्वायर बना हुआ है, तो ये स्क्वायर शत्रुओं से रक्षा करता है। कोई भी अटैक, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सूर्य आपकी उससे रक्षा करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर कोई क्रॉस सिंबल बना हुआ है तो सूर्य रेखा का इम्पॉर्टेंस ख़त्म कर देती है। अगर वो वेल डेवलप्ड है तब भी उससे सफलता की उम्मीद करना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशंस ये आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य का उपाय कर सकते हैं आप। सूर्य को सुबह उठ के स्नान करने के बाद अर्घ्य दे सकते हैं, और उनके श्लोक्स भी हैं। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाश्रिताम तमो अरिम सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र के साथ अगर आप उनको अर्घ्य देंगे तो आपका सूर्य निश्चित रूप से मजबूत होगा और आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। नमस्कार।